एक तो आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उसके लिए सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई, मंगल कामना। आज देश को स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उससे सीख लेने की आवश्यकता है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को लेने की आवश्यकता है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम को काल्पनिक कहती है, वो आज कह रही है कि मुहूर्त देख रही है कि भाई मुहूर्त सही नहीं है, वो देख रही है कि जी अभी पूरा बना नहीं है। ये संत महात्मा कहते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन आप संत महात्माओं के आड़ लेकर के और इस तरह की बहानेबाजी अगर कर रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। देश के बहुसंख्यक हिंदू और राम भक्त इस बात को समझ रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो भी है कि जो हिंदुओं की भावनाओं को अनदेखा करके वो राजनीति करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि उनको अगर राजनीति करना इस विचारधारा से करना है, हिंदू विचारधारा से, तो हमें लगता है भारत में उनका स्थान है, बल्कि पाकिस्तान जाना चाहिए, वहां पे राजनीति करना चाहिए। क्योंकि भगवान 1528 के बाद मीर बाकी ने जो राम मंदिर तोड़ा, उसके बाद भगवान का राम मंदिर एक बन रहा है सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद, चूंकि हम खुद उसमें पक्षकार रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस को ये अपना विचार वापस लेना चाहिए और मंदिर में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो बहानेबाजी ना करो, सीधे बोल दो कि हम मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। ये पूरा वीएचपी का कार्यक्रम और बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया है। वीएचपी ने राम मंदिर में क्या काम किया है, क्या लेना देना है उनका, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये विषय अलग है। मूल विषय ये है कि अभी कौन क्या किया है वो बात की बात, बीती ताही विसार दे। कांग्रेस ने ही क्या किया है? कांग्रेस ने भी तो भगवान राम को काल्पनिक कहा, कम से कम और लोगों ने तो काल्पनिक तो नहीं कहा। वो बना तो रहे हैं, निर्माण में तो लगे हैं। अब मुख्य पक्षकार तो मैं खुद ही हूँ, अब हमें अभी तक निमंत्रण नहीं आया तो क्या करें, लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है कि राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो इसलिए ये छोटी बातें हैं। हमारी हिंदुओं के लिए, देश के लिए सबसे गरिमापूर्ण ये है, हमारी हिंदू स्वाभिमान सम्मान मिला है, इसको समय रहते उसको सम्मान देना चाहिए। जब सम्मान मिल रहा है तो सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस को सम्मान मिल रहा है, कांग्रेस का और सम्मान को अपमान कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। देश का अपमान है, इस सनातन संस्कृति का अपमान है। कांग्रेस नहीं जाने की बात सामने आ रही है कि उन्होंने भी बोला है कि वो नहीं जाएंगे, इसको भी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस चारों शंकराचार्य पूज्य है और वो जो कह रहे हैं वो धार्मिक विचार से कह रहे हैं, वो ठीक है, उनका अपना वो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कांग्रेस की इसी तरह से वो है जैसे रात भर तो छिपकली जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते ही दिन में महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। तो वही हाल कांग्रेस की है कि सब मुस्लिम तुष्टीकरण और रोजा इफ्तार तो तुरंत करती है और जब मंदिर में जाने की बारी है तो चारों शंकराचार्य को सहारा लेके और उनकी बातों को वो करके नहीं जाने का बहाना खोज रही है। यानी धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों के सामने रख करके उन पे खेल रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात ये भी, विपक्ष को क्या लगता है आपको? नहीं, क्योंकि शिवसेना ने भी इनकार किया है, कांग्रेस ने भी इनकार किया है, सीपीआईएम ये भी इनकार कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष सनातन विरोधी है? ये बताइए, बिल्कुल है। ये बताइए कि रावण शिव का भक्त था, तो राम जी भी तो शिव के भक्त थे। शिव की पूजा करके उसके बाद चढ़ाई किया उन्होंने, शिव की स्थापना किया रामेश्वरम में। तो ये बातें, ये कहना कि अगर बीजेपी राम मंदिर में साथ है तो इसलिए हम नहीं रहेंगे क्योंकि बीजेपी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? ये तो कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की राजनीति होगी, जो निंदनीय है। इतिहास में हमने देखा था कि नहीं, नेहरू तो वही डीएनए तो एक ही है ना, इन लोगों का डीएनए एक ही है। लेकिन हमने नेहरू को तो नहीं देखा, लेकिन इनको देख रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे जो कृत्य है इसे देश कभी माफ नहीं करेगा।